स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। तो सर शुरू करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जीवन परिचय। सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं। इनका नाम जो था सुमित्रा नंदन पंत था, जिनका ओरिजिनल नाम गुसाई दत्त भी था। इनका नाम गोसाई दत्त था, बाद में इन्होंने बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और इनका जन्म स्थान है कौसानी ग्राम। मृत्यु इनकी 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। पिता का नाम था इनका पंडित गंगादत्त और इनकी माता का नाम जो सरस्वती देवी था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 6 घंटे के पश्चात ही हो गई थी। काव्यधारा यह एक छायावादी कवि थे और इन्हें भाषा का ज्ञान था संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी। बच्चों यदि आपको इतनी जानकारी भी पता हो तो आप इनका जीवन परिचय बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम पंडित गंगादत्त था और इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि थे और संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान रखते थे। इनकी मृत्यु सन 28 दिसंबर 1977 को हो गई। तो इस प्रकार आपको अगर इतनी चीज़ें पता हो तो आप बड़े ही आसानी से मन से भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे संपूर्ण जीवन परिचय। तो ये रहा सुमित्रा नंदन पंत जीवन परिचय। कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे के पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। जो सुमित्रा नंदन पंत है इनकी माता का स्वर्गवास इनके जन्म के 6 घंटे के पश्चात ही हो गया था। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। इनका लालन पालन पिता और दादी के द्वारा किया गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। इनका काव्यगत सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर, इनका नाम क्या था? गुसाई दत्त था। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम ओरिजिनल जो था गुसाई दत्त था। इनका नाम बदलकर इन्होंने बाद में सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं से हुआ। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ, इनका परिचय जब सरोजिनी नायडू और रविन्द्रनाथ टैगोर से हुआ था तो ये अंग्रेजी की रोमांटिक कविता लिखा करते थे, तब इनका यहाँ पर परिचय हुआ। और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। और यहीं पर क्या किया था, इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लिया था और बहुत प्रशंसा प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं के काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। ये छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। छायावाद के जो कवि थे उनमें से एक थे। इन्होंने वर्ष 1916-1977 तक साहित्य सेवा की। 1916 और 77 यानी 1 साल 2 साल इन्होंने साहित्य सेवा की। 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया।
ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। ठीक है, बचपन में इनका नाम क्या रखा गया था? गुसाई दत्त रखा गया था। बाद में इन्होंने बदलकर अपना नाम क्या कर दिया? इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। लेकिन इनको अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया, या हो गया जो भी है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका देख लेते हैं साहित्य परिचय। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है एक छायावादी कवि है। 7 वर्ष की अल्प आयु से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, ये कब से कविताएं लिख रहे हैं? 7 वर्ष की आयु से। जब ये 7 वर्ष के थे तभी से इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी थी। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो फर्स्ट रचना थी वो क्या थी? गिरजे का घंटा। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। वर्ष 1920 में इनकी रचना उच्छ्वास और उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई। इसके उपरांत वर्ष 1927 में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रहण प्रकाशित हुए। वीणा और पल्लव 1927 में प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले पत्र का संपादन भी किया। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष के साथ में हुआ। 1942 में ये महर्षि अरविंद घोष से मिले थे। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो किस किस चीज के लिए यहाँ पर इन्हें पुरस्कार मिला है? कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इन्हें, और लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार, और इन्हें चिदंबरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया है। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इनकी कुछ कृतियाँ और रचनाएं। पंत जी की कृतियाँ निम्नलिखित है। ठीक है, इनकी कृतियाँ क्या है? काव्य वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, युगांतर, युगवाणी, लोकायतन और चिदंबरा। ठीक है, इनके कुछ नाटक है जो है रजत रश्मि, शिल्पी और ज्योत्सना। ज्योत्सना किसका नाटक है लिखा हुआ? तो ये पंत जी का है। उपन्यास, इनके उपन्यास पंत जी के अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, इनमें उपन्यास है इनके पल्लविनी, अतिमा, युगपथ, श्रुता, रीता, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद, शिल्पी और स्वर्ण धुली आदि इनकी जो है उपन्यास है, रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये रही इनकी भाषा शैली। पंत जी की शैली अत्यंत सरल और मधुर है। ठीक है, बंगला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई है। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं है। ठीक है, तो इनकी जो भाषा शैली है ये बहुत ही अत्यंत सरल और मधुर है। और इनने शैली कौन सी अपनाई है? मधुरता, चित्रात्मकता इनके काव्य में, इनके नाटक में, इनके उपन्यास में देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। अब इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं हम। पंत जी सौंदर्य से उपासक थे। ये सौंदर्य की उपासना करते थे। प्रकृति, नारी, जो भी प्रकृति की सौंदर्य है, नारी और कलात्मक सौंदर्य, इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र थे। क्या था? प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य। ठीक है, ये इनकी 3 सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। प्रकृति के चित्रण को इन्होंने प्रस्तुत किया है सबसे पहले अपने काव्य में। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्र
में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति की सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। पंत जी का संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश है। चलिए अब इनकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गई। यहाँ पर क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद यह इलाहाबाद आ गए। वहाँ पर इन्होंने 12वीं इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का स्वाध्याय किया। उनका प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। कविता संग्रह, खंड काव्य, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांतर, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, मुक्ति, यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत, शिखर, शिल्पी, सौंदर्य, अंतिमा, पतझड़, अवगुंठित, मेघनाथ, वध, ज्योत्सना इनके खंड काव्य कविता संग्रहण है। चुनी गई रचनाओं का संग्रहण। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं ये क्या है? युगपथ, चितंबरा, पल्लविनी और स्वच्छंद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सुमित्रा नंदन पंत का पूरा जीवन परिचय पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक आते रहे। ऐसी ही और वीडियो पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में।